स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कायम करण्याच्या मागणीसाठी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केलं। भारतीय स्टेट बँक मुख्य शाखा अचलपूर इथे 1996 ते 2003 या 7 वर्षात कंत्राटी पद्धतीने तिघांनी मदतनीस म्हणून काम केलं। 240 दिवस काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा प्रावधान आहे, परंतु या तिघांना कायम न केल्याने त्यांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे। अचलपूर येथील स्टेट बँकेच्या मुख्य शाखेत 7 वर्षांहून अधिक दिवस काम करणाऱ्या अरुण चंदूप्रसाद दीक्षित, सुनील पांडुरंग आठोले व राजेश बळीराम आके या तिघांनी अस्थायी कर्मचारी म्हणून काम केलं। या तिघांनाही नोटीस न देता कामावरून काढून टाकण्यात आलंय। या विरोधात त्यांनी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केलं। या तिघांजवळ बँकेत काम केल्याचं प्रमाणपत्रही आहे। 240 दिवस काम केल्यास कायम नोकरी देण्याचं प्रावधान आहे। असं असतानाही त्यांना कामावरून कमी करण्यात आलं। न्याय न मिळाल्यास कुटुंबासह उपोषणाचा इशारा या 3 कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे। बँकेत कायम केलं जाईल या आशेने हे कर्मचारी काम करत होते, परंतु कोणतीही सूचना न देता त्यांना कामावरून काढण्यात आलं। आज त्यांचं वयही वाढलं आहे। वय निघून गेल्यानंतर आता या तिघांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालाय। एसबीआई कार्यालय के सामने अस्थायी कर्मियों का एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण यहाँ पे चालू है। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि ये एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण किस बारे में चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास राजेश भाई मौजूद है। राजेश भैया, ये जो उपोषण चल रहा है एक दिवसीय, ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हम यहाँ पर जो है अस्थायी कर्मचारी के रूप में 1996 से लेके तो 2003 से भी ज़्यादा हमने लगातार यहाँ पे काम किए हैं और बैंक में नियम के हिसाब से 240 दिन से भी ज़्यादा हमारे सबके काम भरे हुए हैं, दिन भरे हुए हैं। और इन्होंने हमारे पास में इनके प्रमाण पत्र भी है जो हमको इन्होंने बैंक के थ्रू दिए कि इन्होंने लगातार बैंक में काम कर चुके करके। और उसके बाद में इन्होंने हमको आश्वासन पे ये रखे कि तुम्हारा यहाँ परमानेंट हो जाएगा करके, लेकिन हम और अचानक हमको काम पे से बंद कर दिए। इसके बाद में हमारी भूखमरी की परिस्थिति हो गई थी और हम सब बेरोजगार है अभी फिलहाल। और हमने बैंक में इसके पहले भी 17 में भी एक बार और निवेदन दिए थे कि हमारे बारे में कुछ विचार करो। इसके बारे में कभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम एक दिन के लिए उपोषण पे यहाँ बैठे हैं। अगर इसके बारे में अगर 1 महीने में कोई ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आमरण उपोषण का निर्णय लिया है। अरुण भैया दीक्षित भी यहाँ पे उपोषण पे बैठे हैं। अरुण भैया, आपकी क्या मांगनी है एसबीआई से? हमारी मांगनी है कि जो हमारे ऊपर अन्याय हुआ उसको न्याय किया जाए और समानता से जैसा हमको न्याय के रूप में स्थायी नौकरी दी जाए और हमारे अधिकारों का हमको हमारा अधिकार मिले, बस हमारा यही बोलना है। आपकी क्या मांगनी है? आप भी उपोषण पे बैठे हैं। हमारी मांगनी ये है कि उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हम भी खड़े हुए इनका साथ देने के लिए। आपकी क्या मांगनी है? आपने कहाँ पे ड्यूटी किए थे? हम अचलपुर कृषि विकास शाखा में करे वाले हैं। कितने साल ड्यूटी किया आपने? 1986 से काम कर रहे हैं। कितने साल ड्यूटी किया आपने? 32 साल हमने काम किया। अच्छा, 32 साल करने के बाद में भी आपको स्थायी नौकरी नहीं दी है और अचानक नौकरी से निकाल दिए। तो ऐसा एसबीआई की तरफ से अस्थायी कर्मचारियों के ऊपर अन्याय किया गया है। तो आपकी मांग ये है कि एसबीआई प्रशासन ने आप जो अस्थायी कर्मचारी है उनको न्याय देकर स्थायी तौर पर डिपार्टमेंट में नौकरी पे लेना चाहिए। इस मांगनी के लिए आप एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण पे बैठे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आमरण उपोषण करेंगे। अच्छा, ऐसी आपकी मांगनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एसबीआई में काम कर चुके अस्थायी कर्मचारी हैं जिन्होंने कई सालों तक एसबीआई के बैंक में अपनी सेवाएं, अपनी ड्यूटी दी थी और इन्हें भरोसा दिया गया था कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी तौर पे सेवा में लेंगे, लेकिन अचानक इनको नौकरी से निकाल दिया गया और एक प्रकार से अन्याय यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इन अस्थायी कर्मचारियों पे किया गया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर बेरोजगारी की और भूखमरी की नौबत आ गई है। इसके लिए एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अचलपुर के सामने यहाँ पे चालू है। अब इन्होंने अपनी मांगनी ऊपर तक पहुँचा दी है। आगे अब एसबीआई प्रशासन डिपार्टमेंट इनके बारे में क्या निर्णय लेता है इसकी जानकारी आगे आने वाले समय में मिलेंगी।